Okay, for this question, the value of limit x tends to 0 2 times 1 minus cos x into square root of cos 2x into cube root of cos 3x into यहाँ पे क्या होगा फोर्थ रूट ऑफ cos 4x इंटू डॉट 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 लास्ट में क्या है टेंथ रूट ऑफ cos 10x होल अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। यार ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें करना क्या है आपको, पहले लिमिट मेरा किस इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, तो 0/0। अब यहाँ पे यार आपको ये सोचना है कि हम क्या क्या कंसेप्ट मर्ज कर सकते हैं, डैट इज इंपॉर्टेंट। तो एक तो दिख रहा है कि हम लॉफ्टर लगा दो, तो बच्चे क्या करते हैं ना कि आप क्या सोचोगे कि भाई ये कैसे लॉफ्टर लगाएं, यहाँ पे ये बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट है, अगर मैं लॉफ्टर लगाऊं तो यू इंटू भी करके मैं थक जाऊंगा। बट थोड़ा आपको सोचना चाहिए कि एक बार आप लॉफ्टर लगाएंगे तो डी आर में क्या 2x आएगा, तो समझ में आएगा इसका DC 2x आएगा। दूसरी बात, अगर तुम इसको प्रोडक्ट रूल पे ब्रेक करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे एनआर को, ये तो 0 हो गया। हाँ, cos x का DC क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स हो गया, बाकी टर्म्स रहेगा। तो यार दुनिया जानती है कि cos 0 क्या होता है 1, तो बाकी टर्म से तो मुझे मतलब ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि cos का DC माइनस साइन एक्स आ गया तो प्लस साइन एक्स आ गया, वो तो साइन 0 0 हो रहा है, तो अपना इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो साइन एक्स के चलते हो रहा है, बाकी टर्म्स में cos 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 विथ आर्गुमेंट 0 आएगा, दैट शुड बी 1। फिर मान लो तुम इसको कांस्टेंट रखा, फिर इसका DC किया आपने, किसका cos ऑफ 2x होल टू द पावर 1/2 का तुम DC करोगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू कॉस ऑफ 2x होल टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू, अब कॉस चेन रूल से cos 2x का DC क्या होगा -2 साइन 2x। ठीक है, बट मेरे भाई मुझे तो अभी भी इससे मतलब है, क्योंकि ये क्या एक्सपोनेंट आ रहा है उससे मतलब नहीं है, या तो सारा टर्म्स मेरा क्या हो जाएगा 1, cos 0 1 1 के पावर एनीथिंग दैट शुड बी 1। तो सिमिलरली अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे कि सर cos ऑफ 3x होल टू द पावर 3x होल टू द पावर 1/3 का अगर मैं DC करूँ, डिफ्रेंशिएट करूँ इसको, बाकी टर्म्स को कांस्टेंट रखो, तो बाकी टर्म्स क्या बच रहा है मेरे पास cos x इंटू cos 2x का स्क्वायर रूट, यहाँ भी cos 0 1 cos 0 1। ठीक है, इसका DC क्या आएगा तो 1/3 इंटू कॉस ऑफ 3x होल टू द पावर 1/3 माइनस 1 इंटू चेन रूल से क्या लिखेंगे हम, चेन रूल से आएगा मेरा भाई यहाँ पे दैट इज cos 3x का DC क्या होगा -3 साइन 3x। तो भैया मुझे यहाँ ये शुड भी 0, cos 0 क्या होता हुआ, तो मुझे यह बचेगा, यह बचा, यहाँ से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना आपको, वी हैव टू अप्लाई लॉपिटल रूल, ये लॉपिटल रूल। तो मैं अगर लॉपिटल लगाऊं यहाँ पे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 दिस इज 2 टाइम्स, चलेगा। उसी स्टाइल में लिख रहा मैं कि भाई हमने 1 का DC 0 किया, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई है सारा टर्म्स, ठीक है। तो cos x का DC क्या होता है माइनस साइन एक्स, बाकी तो टर्म्स एज इट हमने थोड़ा सा लिखा, एज इट सारे टर्म्स को नहीं तो कुछ तो टर्म्स लिखता हमने, क्या यहाँ पे सर ये तो बचा रहेगा क्या cos 2x का स्क्वायर रूट, फिर ये बचा रहेगा cos 3x के पावर 1/3, फिर डॉट 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 ये बचा रहेगा cos 10x के पावर 1/10। भाई इससे क्या मतलब है मेरे को, cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस, फिर हम किसको DC करेंगे, तो भाई इसको कांस्टेंट रखा, किसको cos x को, ठीक है। फिर हमने DC किया बाकी टर्म्स को, यानी अब इसका DC करेंगे क्या आएगा cos x इंटू 1/2 जो आ रहा था अभी सॉल्व किया, 1/2 cos 2x के पावर 1/2 माइनस 1 1/2 और cos 2x के पावर 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ इंटू -2 साइन 2x। सिमिलरली इस तरह चलते जाएगा। अगला में क्या आएगा, हमने cos x यहाँ कॉमन क्या कांस्टेंट cos x इंटू cos 2x के पावर 1/2 इसको कांस्टेंट रखा, किसको डिसेक्ट किया cos 3x के पावर 1/3 का, ये आएगा इंटू 1/3 cos ऑफ 3x के पावर कुछ भी लिखो से क्या फर्क पड़ रहा है 1/3 माइनस 1 फिर -3 साइन 3x, ठीक है। प्लस डॉट डॉट ऐसा ही जाएगा, लास्ट में किसका DC करोगे आप cos 10x टू द पावर 1/10 का,
दिस इज 1/10 इंटू कॉस ऑफ 10x होल टू द पावर 1/10 -1 इंटू -10 साइन 10x चेन रूल से। बाकी जो टर्म इसके साथ रहेगा सारा जीरो हो जाएगा यार, तो क्या करना है इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। cos 0 1 होता है, दैट इज 2x। अब इसी चीज को मैं अलग करके लिखूं अलग अलग, तो मेरे कहने का मीनिंग क्या है, देखो ना आप कि भाई अपन के पास तो दो चीज दिखा, cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1, तो ये माइनस में प्लस हो गया, तो यहाँ का लिमिट x टेंस टू जीरो और दिस इज 2 टाइम्स, अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स अपॉन 2x, मैंने साइन एक्स लिखा साइन एक्स, ठीक है। ये जीरो cos 0 1 ये 1 फिर यहाँ पे cos 0 1 फिर क्या बचेगा 1 प्लस, अच्छा ये माइनस है और यहाँ पे एक और आएगा माइनस, तो माइनस में प्लस हो जाएगा ये, तो क्या आएगा प्लस 2 साइन 2x, क्योंकि यह सारा यह क्या 2 साइन 2x/2, हमने 2 लिखा, हेलो भाई हमने 2 लिखा है इसको, यहाँ 1 था, बाकी टर्म 1 हो गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे किसका, इस पे आया cos 0 1 फिर क्या आएगा 1/3, तो 1/3 लिखा हमने 1/3, ये क्या इंटू माइनस में प्लस हो जाएगा 3 साइन 3x, बाकी टर्म तो 1 हो जाएगा, 3 -3 प्लस 3 साइन 3x/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब जो 10वां टर्म है 10 टर्म वो क्या आएगा यहाँ पे माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10 इंटू 10 साइन 10x, हाँ जी, होल अपॉन 2x। बड़ी सिंपल बात है। अब ये एक काम करो, 2 को 2 काट दिया हमने, चलेगा। हमने लिखा लिमिट x टेंस टू 0, अभी भी ये 0/0 फॉर्मेट में है कि साइन 0 0 होता है, 0 + 0 + 0 0 अपॉन 0। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे फर्दर लॉपरेटर नहीं लगाएंगे कि मुझे दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में रहा है साइन x अपॉन x दैट इज 1, दिस गेट कैंसल, दिस गेट कैंसल एंड दिस गेट कैंसल, तो अपन के पास क्या बच रहा है भाई साइन x अपॉन x प्लस साइन 2x अपॉन x प्लस साइन 3x अपॉन x प्लस डॉट 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 प्लस साइन 10x अपॉन x। अब तो लगाओ इसको, क्या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा बेटा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 10, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो दैट इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 11/2 दैट इज इक्वल टू 55 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट।